हेलो एवरीवन। तो मैं भी आप लोग से इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करना चाहती हूँ जो सीजीएल मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये बेसिक सी कुछ इडियम्स है, प्रीवियस ईयर में पूछी हुई, बेसिक कह लो अच्छी है, बहुत आती भी होंगी आप लोगों को, लेकिन हमें क्या करना है, डेली टू डेली ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अभी तो मैं सिर्फ 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाऊँगी, धीरे धीरे मैं एक बार में 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग किया करेंगे 10 मिनट में। अभी तो मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखने वाली हूँ, छोटी सी वीडियो होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सीजीएल मेंस 2024 में जो बाहर हुए हैं तो वो हम सिली मिस्टेक्स की वजह से हुए हैं बहुत सारे बच्चे, तो उस सिली मिस्टेक को ही टैकल करना है। क्योंकि आता तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे जो चीज़ें में आती हैं हम वहाँ कंफ्यूज होके ही गलत कर देते हैं, बाद में हमें पछतावा होता है, यार ये मुझे आता था, मैंने गलत कर दिया। तो बस मुझे जो सही लगता है कि हाँ इस तरह से अगर हम करेंगे तो इसलिए मिस्टेक को टैकल कर पाएंगे और अपने 2025 में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको 25 क्वेश्चन ये ईडीएम के लिए है, ऐसे हम सारे चैप्टर के 300 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। फर्स्ट है 1 कप ऑफ टी, यानी वन चूजन और प्रेफर्ड थिंग, इसका डी हो जाएगा। और ये मेरी शिफ्ट में आया भी हुआ था, ठीक है। एक फिलर था, उसमें फिल करना था कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ऐसा कुछ था। यानी सब छोटी छोटी चीज़ें ही बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं और हम उन्हीं को हमें पढ़ना है, कठिन चीज़ों के पीछे नहीं भागना है, जो मैं आता है मैं उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। च्यू द सीनरी, च्यू द सीनरी का हो जाएगा टू एक्ट ओवरली इमोशनल, ठीक है। लॉयंस शेयर the largest portion through thick and thin in good and bad times, tricks of the trade, special skill और knowledge। यानी कि जैसे ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड बोलें, यानी किसी को ट्रेड यानी मार्केटिंग या बिजनेस करने की ट्रिक्स पता है तो हम उसमें कह सकते हैं उसको स्पेशल स्किल है, ठीक है। इन अ नट सेल वेरी ब्रीफली, आउट फॉर द काउंट इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप, ठीक है। ये होगा इसका आंसर, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। ड्रॉ द लाइन टू सेट अ लिमिट। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इस तरह हम 300 क्वेश्चन हर चैप्टर के सॉल्व करने वाले हैं। चेंज ऑफ हर्ट, चेंज ऑफ हर्ट का कहाँ गया, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग। एंड आई वॉस, यानी आई वॉस यानी छलावा बोलते हैं, अप्रेटेंस, ठीक है। टू लीड वन बाय द नोज, किसी को अपने सारों पे चलाना, किसी को लीड नाक पे क्या होता है, गुस्सा रखा होता है, एटीट्यूड होता है, तो वही। टू कंट्रोल ओवर समवन कम्प्लीटली, ठीक है। प्ले विथ फायर, टू डू समथिंग रिस्की, आग से खेलना। टू फुट द बिल, फुट द बिल खर्चे सहना, मतलब बेयर करना, फुट द बिल, तो इसको हो जाएगा टू मेक पेमेंट, ठीक। 13 का डी। शूटिंग फिश इन अ बैरल, किसी बैरल में कोई फिश है उसको में शूट करना है, यानी वो इधर उधर भागेगी, मतलब उसको थोड़ा ये एक्सेप्शनली ईजी टू डू, वो ईजी टास्क नहीं है, ऐसे याद कर सकते हैं। इन ब्लैक एंड वाइट इन राइटिंग, पता है मैं। लॉन्ग इन द टूथ, लॉन्ग इन द टूथ, टू वॉइस फॉर, टू ओल्ड टू डू समथिंग, ओके। जैसे कि इसको टू लॉन्ग इन द टूथ, जो बच्चे होते हैं उनके तो दांत बड़े छोटे छोटे से होते हैं। लॉन्ग इन द टूथ, इसको हम कैसे याद करें, मैंने तो ऐसे ही याद कर लिया कि लंबे दांत किसके होंगे, जो जो होगा ना। टू ओल्ड टू डू समथिंग, मतलब समझ जाओ, कोई का व्यक्ति जो बहुत बूढ़ा होगा उसको उसके ऐसे होगा, तो समझ गए होगा आप। जहाँ तक थ्रू थिंग एंड थिन, इन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ये रिपीट हुआ है। लॉयंस है द मोस्ट द बिगेस्ट एंड, ठीक है, ये कर चुके हैं हम लोग। टू वॉक द टाइट रोप, टू बी वेरी कॉशियस, यानी रोप पे चलना, जैसे वो होते हैं ना जो खेल तमाशे दिखाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, रस्सी पे चलते हैं, तो वो बहुत ही ध्यान से चलते हैं, ठीक है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, जब वो सर से टोपी गिरती है तो ऐसा नहीं तुरंत ऐसे देखा होगा, तुरंत हेड करके वो सामने हाथ में हेड जो होती है ना, जैसे कि तमाशे वगैरह में आपने देखा होगा, तुरंत टोपी हाथ में, मतलब विदाउट डिले, वो बिना देरी के तुरंत वो काम करते हैं। व्हेन दोज थग्स कम नियर यू, रन एट द ड्रॉप ऑफ हेड, कट कर देना। जैसे एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, मतलब कि इसका हो जाएगा विदाउट डिले, बहुत जल्दी में कोई काम करना, ठीक है, जल्दी से मतलब बिना देरी के, जिससे कि तुरंत से कोई काम करना। वाटर अंडर द ब्रिज, एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट एनी मोर,
ओके, इसे याद कर लेना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फीदर इन वंस कैप, अपने कैप में फीदर लगाना, ठीक है, तो मतलब होगा एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, ठीक